गुड मॉर्निंग क्लास, प्लीज सिट डाउन। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक करने वाले हैं। आपके बस्टिंग साउंड के साथ में कैसे हम लोग शब्द जो होते हैं हमारे लेटर्स, उन्हें हम बस्ट करते हैं, उसके साथ में आपको कुछ चीजें पढ़ाई जाएंगी। और वो भी जो आप नॉर्मल सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे, उनको आप एक एडवांस वे में आप कैसे कह सकते हैं या नेक्स्ट लेवल पे आप कैसे कह सकते हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि किसी भी बात को आप, एक जो बात कही जा रही है उसको आप बहुत तरह से बोल सकते हैं, राइट। तो बस यही आप देखेंगे बोर्ड पर मैंने कुछ लिखा हुआ है। जो नॉर्मल बातें हम कहते हैं सही वो भी है, और मैंने उसको कुछ और तरह से कहने के लिए आपको एडवांस वर्जन उसका लिख दिया है। जैसा कि मैंने बोला तरीके और भी हो सकते हैं, इसलिए आप ये ना सोचे कि यही है, ठीक है। बट आपने जो भी सीखा है उससे एक स्टेप बढ़ते हैं, आगे जाके आपको और भी चीजें बताई जाएंगी, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जो रोजमर्रा की लाइफ में बोलते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, बहुत बार हम कहते हैं मैं बहुत खुश हूं। एक तो होता है कि मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, एक होता है भाई मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि इसमें आपने देखा वेरी लगा हुआ है। तो जब ऐसी चीजें होती है कि आप बहुत खुश हैं, इसको आप किसी और तरह से बोले तो कैसे बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं आई एम ओवर द मून, मतलब मैं चांद पर हूं, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। तो जब कभी आपको बोलना है आई एम वेरी हैप्पी, आप क्या बोलेंगे? बोलकर बताइए, आई एम ओवर द मून, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है हैव अ नाइस डे, मतलब आपका दिन शुभ हो। जब हम किसी से बिछड़ रहे होते हैं तब हम उसे अलविदा कहते वक्त कहते हैं हैव अ नाइस डे। अब इसको आप बहुत तरह से कह सकते हैं, हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ गुड डे एंड हैव अ ग्रेट डे। कई तरह हो सकते हैं, जिनमें से एक मैंने लिख दिया है हैव अ चीयरफुल डे। बोल लीजिए, नेक्स्ट लाइन देख सकते हैं हम, इट्स रेनिंग आउटसाइड। जब बाहर पानी बरसता है तो हम क्या कहते हैं कि बाहर पानी बरस रहा है, तो जनरली हम यूज करते हैं इट्स रेनिंग आउटसाइड। अब कभी कभी जो हल्की बारिश होती है उससे हम कहते हैं इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड, बट जो रेन होती है उसको हम प्रॉपर वे में बोलते हैं इट्स रेनिंग आउटसाइड। इसे दूसरे तरह से हम कैसे कह सकते हैं? हम बोल सकते हैं इट्स पोरिंग आउटसाइड। बोल लीजिए, इट्स पोरिंग आउटसाइड, इट्स पोरिंग आउटसाइड। आप यहां पर ध्यान दें कि मैंने इस शब्द को सिंपल पोरिंग नहीं कहा, मैंने इसे बस्ट किया। यही आज का टॉपिक है, ये है आपके बस्टिंग साउंड्स। लाइक आप देखते हो कि फॉरेनर्स जो होते हैं वो जब बोलते हैं तो उनके जो लेटर्स होते हैं, जो उनके वर्ड होते हैं वो बस्ट कर जाते हैं। सुना है? वो सिंपल नहीं कहते पोरिंग, वो नहीं कहते कि परफेक्ट, वो कहते हैं इट्स परफेक्ट। सुना है? इट्स परफेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान दें, बस 3 शब्द मैं आपको बताऊंगी और आपके बोलने के तरीके में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। का जो है वो आपका खा में कन्वर्ट होगा, पा फा हो जाएगा, एंड टा आपका जो है ठा हो जाएगा। सिर्फ 3 शब्दों के साथ में अभी आप देखेंगे कि कितना चेंज आएगा, ठीक है। समझ लिया? का खा में, पा फा में एंड टा ठा में। जहां पे ये साउंड आ रहा हो इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना है। बट एक बात का ध्यान दें, सीधा सीधा नहीं पा को फा बोलना है, पा से शुरू करके फा पे उसको बस्ट करना है। दैट्स व्हाई इसका नाम है बस्टिंग साउंड। बस्ट करते हैं हम चीजों को। जैसे कि आप देखें कि पोरिंग लिखा है, मैंने आपको बोला कि पा को फा में फोड़ना है, तो क्या हम फोरिंग कह सकते हैं? कितना ऑकवर्ड लगेगा, इट्स परफेक्ट, इट्स फोरिंग, नहीं हो सकता ना। तो आप कैसे बोलेंगे? पा से शुरू करके फा पे फोड़ेंगे। शुरू करें, देखें हमारे साथ में, इट्स फोरिंग, फोरिंग। ध्यान दें, शब्द को बहुत बस्ट नहीं करेंगे। कई बार हम देखते हैं कि लोग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कि आप बहुत अच्छे स्पीकर, वो ज्यादा चीजों को बस्ट कर देते हैं एंड वो ऑकवर्ड हो जाता है। अजीब लगता है ना बहुत से लोगों के मुंह से जब वो ऐसे करके बोल रहे होते हैं चीजों को। तो आपको बोलना है बट काफी प्रैक्टिस के बाद में, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि आई एम वेरी बिजी, मतलब मैं बहुत बिजी हूं। इसको आप कैसे बोल सकते हैं? आई एम स्वैम्प्ड। बोल लीजिए, आई एम स्वैम्प्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका आई एम स्वैम्प्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हम बहुत बार कहते हैं इतना गुस्से में क्यों हो, वाई आर यू सो एंग्री। इसको आप किस तरह से बोल सकते हैं? वाई आर यू सो पिस्ड ऑफ, वाई आर यू सो पिस्ड ऑफ। अब आप देखिए, हमने डायरेक्ट पिस्ड ऑफ नहीं कहा, पा से शुरू करके फा में फोड़ा, पिस्ड ऑफ भी नहीं कहा। नेक्स्ट है आपका कि लेट्स मीट टुडे,
चलो मिलते हैं। ध्यान दें, हम अपने से बड़ों से नहीं कहते कभी भी चलो मिलते हैं, चलो मिला जाए, नहीं ना। अपने फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं ऐसा, हम अपने उम्र के लोगों से बोलते हैं, ऐसे सबसे नहीं बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल है एक तरह से। तो जहां कहीं जिन लोगों से आप लेट्स मीट कहते हो, उनसे आप कह सकते हो लेट्स कैच अप टुडे। बोल लीजिए, ओके। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सिंगिंग। अक्सर आप सुनते हैं मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं, या आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डांसिंग, इन कुकिंग, किसी भी चीज में जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं, आप बोलते हो उन चीजों को। तो उसके लिए आप क्या कह सकते हो, जो चीज जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है उसको पहले लगा दो, एंड उसके बाद में आप फ्रेज में बोल सकते हो लाइक सिंगिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, या डांसिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, कुकिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। समझ आ गई? अब नेक्स्ट देख लेते हैं, आप बोलते हो आई एम वेरी टायर्ड। अब यहां पर भी ध्यान दें, बस्टिंग साउंड के साथ बोला, डायरेक्ट तो हमने टायर्ड नहीं कहा। आई एम वेरी टायर्ड, टा से शुरू करके ठा पे बस्ट किया है, बस इतना आपको लॉजिक समझना है। डायरेक्ट नहीं फोड़ना है कि आप डायरेक्ट उस चीज को बस्ट करो, शुरू उसी लेटर से करना है, उसके बाद उसको बस्ट कर देना। ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, बहुत आसान है। अब इसको आप कैसे बोल सकते हो, ध्यान दें, आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम एग्जॉस्टेड, ठीक है। अब बहुत नॉर्मल चीजें हम लोग छोटे से ही बच्चों को सिखाते हैं, बेबी बाय बोल दो, बच्चा प्लीज इन्हें बाय कहो, या हम लोग अक्सर बाय का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं ना टाटा बाय। तो बाय जो है ये आप बड़ों से अगर देखा जाए तो नहीं बोल सकते। बड़ों से बोलने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, हैव अ नाइस डे, हैव अ चीयरफुल डे, इस तरह की चीजें हम उनसे विदा लेते वक्त कहते हैं। बट बाय हम लोगों के रूटीन में बहुत है, तो आप छोटों से बोलते हैं या अपने साथ के लोगों के साथ बोलते हैं, तो जहां कहीं आप बाय बोलते हो उसका रिप्लेसमेंट है न्यू वर्ड के साथ में कैच यू। बोल लीजिए कैच यू। आप ध्यान दें, मैंने कैच यू नहीं कहा है मैंने कहा है कैच यू। का से शुरू करके खा पे मैंने बस्ट किया है लेटर को, समझ आई? ठीक है। अब आप देखते हो अक्सर कि आप सुनते हैं कैन या कैन यू, तो इसको आप बोल सकते हैं कैन यू, कैंट। तो उस लेटर से शुरू करके अगले पे जो मैंने आपको बताया है जिसमें कन्वर्ट होगा वहां पे उसको बस्ट करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो कोई बुक निकाल के इंग्लिश की कुछ भी पैरा जब आप पढ़ोगे तो जहां जहां ये लेटर आ रहे हो उनको ऐसे ही बस्ट कर देना, और उस चीज को रिकॉर्ड करना कि पहले आपने उसको पढ़ा अपनी भाषा में जैसे आप पढ़ा करते थे, एंड उसके बाद में सिर्फ 3 लेटर का चेंज किया है, उसको बोलने में परिवर्तन किया है, बस। और आप देखोगे कि आप नेक्स्ट जो रिकॉर्ड करोगे अपना, इसके साथ में जैसे बोलोगे, जैसे मैंने बस्टिंग साउंड के साथ बोला, आप देखोगे कि देखो अक्सर आपका का साउंड भी आ जाता है, पा भी आ जाता है, टा भी आ जाता है। इनको बस्ट करोगे आप देखोगे कि आपका ही बोला हुआ पैरा, आपकी ही बोली हुई बातें पहले कुछ और थी, अब लग रहा है कोई और बोल रहा है, ठीक है। और आपको ये पता भी चलेगा कि आपके मुंह से कुछ ज्यादा ऑकवर्ड तो नहीं हो रहा, बहुत तो बस्ट नहीं हो रहा, सुनने में पता चल जाता है ना, ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे आप इसकी। एक और चीज है कि आप लोग जनरली मैं देखती हूँ बहुत से लोग हाय बोल देते हैं, हाय सोचते हैं इंग्लिश बोल रहे हैं, कुछ भी है चलो ठीक है इंग्लिश तो है, हाय नहीं बोलेंगे आप लोग, ठीक है बेटा। हाय आप अपने से छोटे अपने साथ के लोगों को बोलो, ठीक है चलेगा, बट आप अपने से बड़ों को क्या बोलोगे, हेलो या गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम चल रहा है उसके साथ में आप उन्हें ग्रीट करेंगे, राइट। एक और चीज है, जब आप ग्रामर में कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग, बट कभी कभी आप क्या करते हो परमिशन में कैन का यूज कर लेते हो, जैसे होता है ना मे आई कम इन, मे आई टेक योर पेन, तो वहां पर आप बड़ों से कह रहे हैं तो आप मे आई कहें, लेकिन मैं देखती हूँ कि इंसान कैन बड़ों छोटों सबसे कह दे रहा है, तो इस चीज पे भी ध्यान देंगे थोड़ा सा। परमिशन के लिए आप एक शब्द इस्तेमाल करो, मे को भी छोड़ दो कैन को भी छोड़ दो, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। कई बार समझ नहीं आता है कि अपने दोस्तों से मैं बोल दो तो उनके लिए हंसी के पात्र बन जाते हैं, देखो मैं से मैं बोल रहा है, मैं क्या इतना बड़ा हूं या इतनी बड़ी हूं, है ना। यू नो मैं निकल गया तो ये हुआ, बड़ों से निकल गया कैन तो क्या हो जाता है, क्या रे इतनी असभ्यता है, बड़े से कैन बोल दिया, यस और नो, यही सामाजिक चीजें हैं, ठीक है। तो बड़ों से आप कैन नहीं कह सकते, ये असभ्यता में कंसीडर किया जाता है। तो क्यों ना हम एक शब्द सीखें, क्यों फालतू का झंझट पालें, सबके साथ में सभ्यता और प्यार से बात करनी चाहिए, छोटा हो बड़ा हो सबको अधिकार है कि उससे प्यार मिले, उसे सम्मान मिले, ठीक है।
तो इसलिए आप सबसे सम्मान से बोलेंगे, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, आप कैन ना बोले, किसी से भी कैन आप ना बोले। परमिशन में आप क्या बोलेंगे? कुड आई टेक दिस, कुड आई कम इन, कुड आई टॉक टू यू, जहां पे भी आप यूज कर रहे हैं इस तरह के सेंटेंसेस, ठीक है, परमिशन के लिए। तो इतनी चीजें हुई, आपको आई होप समझ आई। तो अभी आप प्रैक्टिस करोगे इसकी, सारे सेंटेंसेस को फिर से बोलते हैं। सबसे पहले I'm over the moon. I'm over the moon. Have a cheerful day. It's pouring outside. I'm swamped. Why are you so pissed off? Let's catch up today. Singing is not my cup of tea. I'm exhausted. Catch you. मजा आई? That's really good. ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, एंड तब तक के लिए भाई हैव अ cheerful day.